क्या मोदी और आरएसएस आमने सामने हैं? क्या मोदी अपना उपराष्ट्रपति चुनना चाहते हैं और आरएसएस अपना? क्या ये लड़ाई उस लड़ाई की तरह होती जा रही है जो लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चली आ रही है? जी हां, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 3 सालों से नहीं बदला गया। जेपी नड्डा को बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है क्योंकि मोदी और शाह और आरएसएस के जो विचारधारा है वो मेल नहीं खा रही, या कहें जब से मोदी गठबंधन की सरकार में आए हैं तब से उनका वजूद थोड़ा हल्का पड़ गया। यही कारण तो नहीं कि आरएसएस पूरी तरीके से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरीके से अपनी कमान संभालना चाहता है। सत्ता की बागडोर हो या बीजेपी की बागडोर, सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहता है। लेकिन गुजरात लॉबी है कि वो नहीं चाहती कि उनके हाथ से बीजेपी की कमान जाए, सत्ता की पकड़ जाए, क्योंकि यदि सत्ता की पकड़ और बीजेपी की चाबी छूटी तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से अपना हाथ धो बैठे। और जिस तरीके से लंबे समय से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई चली आ रही है, और पिछले दिनों हमने देखा कि मोहन भागवत ने इशारों में मोदी को रिटायरमेंट लेने की भी बात कही, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि ये दोनों पद हाथ से गए तो मोदी की विदाई की बेला शुरू हो जाएगी? यही कारण तो नहीं कि मोदी अलग सुर अपना रहे हैं और आरएसएस अलग। हालांकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के गुणगान गाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आरएसएस का बखान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मोहन भागवत का दिल शायद पसीजा नहीं, क्योंकि जैसे मोदी और शाह ने आज 17 अगस्त रविवार के दिन एनडीए की बैठक बुलाई है, एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाई है, और सूत्र बताते हैं कि इस दल की बैठक में मोदी अपने मन के, अपने चहीते, जो कि उन्होंने मन पहले से बना लिया है, उपराष्ट्रपति का नाम की घोषणा कर सकते हैं। और इसी पे सहमति बनाने के लिए सभी संसदीय दल के नेताओं को एनडीए के बुलाया गया है। तो बात यही नहीं रुकी, जैसे ही बात आरएसएस यानी मोहन भागवत के कानों तक पहुंची तो आरएसएस ने भी आपात बैठक बुला ली, और यह आपात बैठक 19 और 20 तारीख को होगी। जी हां, 19 और 20 तारीख को दिल्ली में आपात बैठक होगी, और इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ दत्तात्रेय के साथ ही साथ और 6 के 6 सह कार्यवाहक भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। अखिल भारतीय परिषद के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे आरएसएस के साथ। 17 तारीख को एनडीए की इस बैठक में क्या कुछ निकलता है, एनडीए संसदीय दल की बैठक में किस नाम पे मोहर लगती है, इसके बाद आरएसएस अपने नाम की मोहर लगाएगा। क्योंकि 17 तारीख को मोदी और शाह ने बैठक बुलाई तो 19 तारीख को आरएसएस यानी मोहन भागवत ने आपात बैठक बुला ली। संघ के सभी दिग्गज नेता वहां मौजूद होंगे। सूत्र यह भी बताते हैं कि बीजेपी के चहीते और आरएसएस की कोर टीम के सांसद भी आरएसएस की मीटिंग में मौजूद हो सकते हैं। यानी कि 21 तारीख को जो उपराष्ट्रपति पद का नामांकन होना है, उस नामांकन से पहले पूरी की पूरी शक्ति प्रदर्शन मोदी और शाह करना चाहते हैं, तो आरएसएस भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। यदि सूत्रों के हवाले से बात करें तो मोदी ने अपना मन बना लिया है, मोदी ने उपराष्ट्रपति पद पर अपना उम्मीदवार तय कर लिया, और उसी की शायद आज वो घोषणा एनडीए संसदीय दल के नेताओं के साथ करना चाहते हैं। और वो उसमें सबसे पहला जो नाम है, जो मोदी की फेयर लिस्ट में सबसे टॉप पर है, वो है कर्नाटका के राज्यपाल घावर चंद गहलोत। जी हां, घावर चंद गहलोत। कहा जाता है कि मोदी के सामने पहले निष्ठा साबित करनी होती है। जी हां, पूर्व उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ ने भी अपनी निष्ठा साबित की थी। जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्होंने अपनी निष्ठा मोदी में साबित की थी और उसके बाद उन्हें इनाम के तौर पर उपराष्ट्रपति पद की पदवी दी गई थी। लेकिन 21 जुलाई को क्या कुछ ऐसा घटित हुआ कि आनन फानन में जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा ले लिया गया। उसके बाद से वो गायब हैं, उनका कोई पता नहीं। लेकिन उसके उलट मोदी जी अपने मन में एक अलग छवि बनाकर बैठे। वहीं दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो आरएसएस ने सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर को इस पदवी पर बैठाने का मन बना लिया। क्यों? क्योंकि वो मोहन भागवत और संघ के काफी करीबी माने जाते हैं। लेकिन गुजरात लॉबी किसी भी तरीके से अपने हाथ से कोई बागडोर नहीं छोड़ना चाहती, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मोदी और शाह नहीं चाहते कि आरएसएस का उपराष्ट्रपति बने, आरएसएस का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके हाथ से यह बागडोर जाए। यही कारण है कि बीते 5 अगस्त को अमित शाह ने अपने ऑफिस में एक हाई लेवल खुफिया मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, विनोद तावड़े और सुनील बंसल जैसे दिग्गज नेताओं ने शिरकत की और सूत्र बताते हैं कि इसी दिन पूरी की पूरी भूमिका तैयार कर ली गई। एनडीए संसदीय दल के नेताओं को कैसे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एकत्रित किया जाए और मोदी की मनचाहे कैंडिडेट को, जी हां, मोदी के मनचाहे कैंडिडेट को जिताया जाए, इसकी पूरी की पूरी पटकथा 5 अगस्त को अमित शाह ने अपने ऑफिस में बैठकर रच ली थी। लेकिन इसके उलट यदि बात की जाए तो आरएसएस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आरएसएस मोहन भागवत भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसी बात ये भी सूत्र ये भी बताते हैं कि आरएसएस एक बड़ा खेला करना चाहती है इस चुनाव में। इस चुनाव में मोदी की स्थिति स्पष्ट करने के मन बना चुकी है आरएसएस। यानी कि अब मोदी की विदाई की बेला शुरू हुई या मोदी अभी भी कायम है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्लियर हो जाना है। कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनकी हवा भी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के तौर पर काफी तेजी से बनाई जा रही है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी का नाम भी इस लिस्ट में काफी ऊपर है। जी हां, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कुछ दिन पहले मुलाकात की थी। आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं घनश्याम तिवारी और इनका प्रशासनिक अनुभव भी काफी मजबूत है। यही कारण है कि इनका नाम भी इस लिस्ट में टॉप पर चल रहा है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं और कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है। चर्चा यह भी है कि कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी इस लिस्ट से अछूता नहीं। लेकिन वसुंधरा राजे के नाम पर मोदी और शाह को काफी आपत्ति हो सकती है। यदि वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति बन जाती हैं तो मोदी और शाह के लिए दिक्कतों का अंबार खड़ा हो जाएगा, पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो क्या कहीं आरएसएस वसुंधरा राजे के नाम पर खेल तो नहीं खेल सकता, क्योंकि मोदी और शाह के लिए फिर राह कठिन हो जाएगी, कांटों भरी हो जाए। वहीं दूसरी यदि बात की जाए तो एनडीए के अंदर से भी एक नाम सामने आ रहा है। जेडीयू के सांसद रामनाथ ठाकुर का नाम मोदी जी के लिए बहुत चहीता होता जा रहा है। मोदी जी एनडीए के अंदर से यदि किसी सांसद को बनाते हैं, जेडीयू के जो सांसद हैं उनको यदि उपराष्ट्रपति बनाते हैं, तो वो नाम है रामनाथ ठाकुर का, जो मोदी जी के इन दिनों काफी चहीते बताया जा रहा है। ये वो नाम है जिनकी हवा दिल्ली की फिजाओं में काफी तेज उड़ रही है। हर राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज है। सूत्र बताते हैं कि 21 अगस्त को एनडीए अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन कराएगी और यही कारण है कि एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में रहने की हिदायत दी गई है कि 21 तारीख को सभी मुख्यमंत्री एनडीए के दिल्ली में मौजूद रहे जब नामांकन। क्या यह मोदी और शाह का शक्ति प्रदर्शन है कि क्या
वो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उनकी अभी भी पकड़ एनडीए में बरकरार है, मोदी का वजूद अभी भी एनडीए में बरकरार है, या आरएसएस अपने वजूद को कायम रखने के लिए कोई बड़ा खेला कर सकती है, कोई बड़ी तिगड़ा बढ़ा सकती है, कोई बड़ी चाल चल, क्योंकि मोहन भागवत और मोदी और शाह के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। बहरहाल अस्तित्व की लड़ाई में कौन जीतता है और कौन हारता है, इस सब पर निगाह बना के रखिए। उपराष्ट्रपति के पद पर कौन सवार होता है, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी इस पूरी की पूरी लड़ाई का पूर्ण फायदा उठाने पर लगी हुई, और इंडिया गठबंधन ने भी, चाहे वो संसद हो या सड़क, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी हो, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा बीजेपी को पीछे ढकेलने में या अपने वजूद को और पुख्ता करने में। बहरहाल क्या कुछ दिल्ली में होता है, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या कुछ होता है, काफी मजा आने वाला है दोस्तों। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।